जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये होमवर्क में आपको सवाल दिया था एओपी के चैप्टर में से। लेट्स स्टार्ट। जी भाई, फरहान, कामरान एंड रेहान आर members of an AOP and share its profits and losses in the ratio of 2:2:1 requirement. Under the provisions of income tax ordinance, compute taxable income and tax liability of AOP and each of its member. फरहान, कामरान, रेहान तीनों की 4 न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। Following information is available with regard to AOP and its members. During the year, AOP earned profit before tax of 2 million. AOP ने प्रॉफिट कमाया बिफोर टैक्सेस 2 मिलियन। लीजिए, ये मैंने आपके सामने जो है वो सॉल्यूशन खोला हुआ है। तो 2 मिलियन प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू कर दिया। जहां आपने हेडिंग देनी है AOP, फरहान, कामरान, रेहान, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ड्यूरिंग द ईयर AOP earned प्रॉफिट एंड आफ्टर मेकिंग, अंडरलाइन करें, आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग पेमेंट। ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पार्टनर्स की पेमेंट बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस हो गई है। और तरीक है, अब ये सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी हो ना, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है, उस सबको आपने रिवर्स कर देना। तो ये रिडक्शन नॉट अलाउड है 21 के जे की रोशनी में। ये सबको हमने एड बैक कर दिया और आपका प्रॉफिट आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट 5600। इस पे जाके आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा यूपी का न्यूमेरिकल खत्म हुआ। अब मेरे भाई, इससे पहले कि मैं इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल शुरू करूं, एक कैलकुलेशन करनी है। मुझे बता दो एओपी की इनकम कितनी है। एओपी की इनकम है 5600 और इस पे टैक्स बन रहा है 1100। तो अब डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन करेंगे और डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन करके मेरे भाई ये 5600 की इनकम और इस पे 1100 का टैक्स, तो ये बन गया 4500। इस 4500 को आपने लाना है इधर, ये, और इसके बाद ये आपने पार्टनर्स की जो इंडिविजुअल पेमेंट्स हैं सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली वो उठानी है। इसके बाद आपने इन इंडिविजुअल पेमेंट्स का जो टोटल है वो करना है। ये कोई जादू हो रहा है, खुद नीचे जा रहा है जी। इसके बाद आपने जो है वो इन इंडिविजुअल पेमेंट्स का टोटल करना है। फिर आपने कैलकुलेटर पे 4500 लिख के इसमें से 2400 1200 माइनस करें तो 900 आ जाएगा। 900 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। इन द एंड मेरे भाई, मैंने आपको कहा था ये सारा डेटा इरेलेवेंट हो जाएगा। मुझे जो याद पड़ रहा है, मुझे जो याद पड़ा है, मैंने क्लास में, सॉरी भाई, मुझे जो याद पड़ा है, मैंने क्लास में शायद ब्लू मार्कर यूज किया था। मैंने क्लास में ब्लू मार्कर यूज करके कह दिया था अब ये हमारे लिए रेलेवेंट है। ये रेड मार्कर यूज किया था, पता नहीं, ये हमारे लिए रेलेवेंट है और ये हमारे लिए रेलेवेंट है, बाकी सारा इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है जी। तो 1860, 1560 और 1080। चलो जी, अब पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। कामरान इज रनिंग अ बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम विच ही अर्नड 8 लाख। तो कामरान ने अपने इंडिविजुअल बिजनेस से 8 लाख कमाया। ये वाली फिगर याद रख लो कामरान की, 1560। लो जी, कामरान का सवाल शुरू करते हैं। कामरान ने 8 लाख अपने अकेले बिजनेस से कमाया। ये हो गई कम वाली इनकम, कम वाली इनकम। ये 1560 मैंने नीचे से उठा लिया। ये शेयर फ्रॉम एओपी के तौर पे ऐड हो जाएगा। Kamran is also a member of another AOP where his profit or loss is 60%. During the year, another AOP incurred a loss of 3.5 लाख। आप कह रहे होंगे सर AOP ने लॉस कमा के कैसे टैक्स दिया है? भाई ये बहुत सी आगे की बातें आप पढ़ा करेंगे, लॉसेस पे भी टैक्स होते हैं। बल्कि आपने एक सेक्शन मिनिमम टैक्स वाला पढ़ा था, सेक्शन 113, जिसमें आपने पढ़ा था कि अगर किसी की सेल साल की 10 मिलियन से ज्यादा है तो फिर उसने कुछ सेल का 1.5% की किसी वजह से इसने टैक्स दिया होगा, यार लॉस आया, टैक्स दिया होगा। छोड़े परे, लॉस आया है एओपी से। भाई अगर किसी एओपी को लॉस आया है तो लॉस रेट कम करने के लिए लेस नहीं होगा,
इसलिए इस लाइन को हमने इग्नोर करना था और पेपर में लिख के आना था शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एन अदर एओपी इट इज नॉट टू बी सेट ऑफ, इसको इग्नोर करना था, कोई कैलकुलेशन नहीं। अब बच्चों ये 800 आ गई कम वाली इनकम, ये 2360 आ गई ज्यादा वाली इनकम, और अब आपने कम वाली इनकम पे ये कम वाला टैक्स निकाला है। यार इसको इनर कॉलम में होना चाहिए था, वैसे 244 को ना यहाँ लिखा होना चाहिए था, ये गलती से बाहर लिखा हुआ है। 244 को इनर कॉलम में होना चाहिए था, और फिर ये कम वाली इनकम आ गई 800, तो फिर आप 244 डिवाइड बाई 2360 मल्टीप्लाइड बाई 800। अच्छा आगे, हाँ यार इसके लिए तो आपको सवाल कराया मैंने रेहान के लिए। रेहान रिसीव्ड नेट डिविडेंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एट 15%। चलो जी रेहान का न्यूमेरिकल जरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। मिस्टर रेहान इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं। क्या रेहान की कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है? चलो अच्छा, कोई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कोई इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है? नहीं है ना यार, 0 0 0 0। अच्छा रेहान की टोटल इनकम 0। अच्छा इसमें से ज़कात वगैरह माइनस करते हैं 0, तो रेहान की टैक्सेबल इनकम, इसको अंडरलाइन करो, ये भी 0 आ गई, ज़कात भी 0, ये भी 0। ओके तो टैक्सेबल इनकम भाई इसकी 0 आ गई। ये है भाई कम वाली इनकम, KM कम वाली इनकम एड शेयर फ्रॉम AOP। इसने कोई इनकम ही नहीं कमाई, बिजनेस कैपिटल गेन अदर सोर्स, तो ऐड करते हैं इसमें शेयर फ्रॉम AOP। यार शेयर फ्रॉम AOP इसका कितना है? कामरान है ये 15, रेहान है 1080, तो 1080 ये इसका बन गया भाई। ये 0 कम वाली इनकम हो गई, ये एड शेयर फ्रॉम AOP हो गया। अब मैं यहां लिखूंगा टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। यार फॉन्ट साइज अगर थोड़ा छोटा कर लें तो आपको पूरा पेज नजर आ जाएगा। ये रेहान ऊपर से चल रहा है, ठीक है जी। ये टैक्सेबल इनकम आ गई फॉर रेट पर्पस। भाई अगर टैक्सेबल इनकम आपने निकाल भी ली यार रेट पर्पस वाली, तो ये आ जाएगी 1080, ठीक है। अब अगर 1080 पे आप जाके टैक्स निकालोगे तो मैंने माना कोई ना कोई टैक्स इसका जरूर निकलेगा, कोई ना कोई टैक्स इसका जरूर निकलेगा। लेकिन जब आप एक्चुअल टैक्स निकालने की तरफ आओगे तो फिर आपने क्या करना है? आपने कहना है ये देखिएगा, ये कम वाली इनकम को मैंने येलो कर दिया, ये ज्यादा वाली इनकम को मैंने कर दिया रेड। अब आप क्या करोगे? आप बिल फर्ज ज्यादा वाली इनकम पे टैक्स इधर निकाल भी लो, से मैं पीछे सफे पे गया तो ज्यादा वाली इनकम पे टैक्स आ गया 300, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा 300 टैक्स बनता है 1080 पे, तो मुझे बता दो 0 पे मेरा कितना टैक्स बनता है? 0 कम वाली इनकम है तो वो टैक्स 0 आ जाएगा। जब वो टैक्स 0 आ जाएगा इसका मतलब है इसका एक्चुअल टैक्स NTR का 0 आ गया, नॉर्मल टैक्स रिजीम का। तो इसने जो शेयर फ्रॉम AOP कमाया है उसने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, क्योंकि इसकी कोई ना इनकम नॉर्मल वाली देखो ना, इधर इसकी कोई नॉर्मल वाली इनकम है ही नहीं, ठीक है जी। ये टैक्स आ गया NTR का। अब मेरे भाई न्यूमेरिकल का फॉर्मेट पता क्या कहता है? ऐड करना है टैक्स आपने सेपरेट ब्लॉक का, सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक इसकी है कोई नहीं, कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजल वो है कोई नहीं। अब आपने ऐड करना है टैक्स ऑन डिविडेंड। डिविडेंड पकड़ते हैं यार, डिविडेंड है 102, ये नेट है 102 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100। सेपरेट ब्लॉक का भी टैक्स 0 आ गया, NTR का भी 0 आ गया, ये डिविडेंड का टैक्स बनेगा 102 डिवाइडेड बाय 85
मल्टीप्लाइड बाय 15 कर देते हैं, चलो 15 कर देते हैं। आप डायरेक्ट टैक्स निकाल रहे हो, मैं गलती से